नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज में छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी का मामला, सीएम धामी ने एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। देहरादून में दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को किया औचक निरीक्षण। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों की बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लावा नष्ट करने के दिए निर्देश। काशीपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, नशीले कैप्सूलों के साथ एक युवक गिरफ्तार। रुद्रपुर में 10 लाख रुपए की अफीम के साथ युवक को पकड़ा। उत्तरकाशी में बारिश के कारण मलबा और चट्टान खिसकने का मामला, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह हुआ बाधित, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। सोनप्रयाग से आगे 4 श्रद्धालु शाकंभरी देवी मंदिर के पास रास्ता भटके, एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर किया रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर हुई धोखाधड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रशासनिक सेवा, पुलिस विभाग और निबंधन विभाग से एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शनिवार को दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कार्यालय में सुरक्षा और रखरखाव के मानक भी उचित नहीं थे और अभिलेख कक्ष में प्रवेश को नकल प्राप्त करने प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही मिली थी। बता दें कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में जालसाज के गिरोह ने 12 साल तक 1978 से लेकर 1990 की अवधि में बैनामा और गिफ्ट डीड की छेड़छाड़ की गई है। साथ ही इस दौरान कई पेपर फाड़कर उनके स्थान पर फर्जी दस्तावेज चिपका दिए गए हैं। वो समय समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा माहौल माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांतिप्रिय लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए इसीलिए हमने एसआईटी। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस और एनडीआरएफ पुलिस नशे के खिलाफ लगातार काम कर रही है। चेकिंग के दौरान रामपुर रोड की तरफ से एक व्यक्ति को पिट्ठू बैग के साथ अवैध तरीके से ले जा रहे थे। पुलिस की जानकारी में पता चला कि व्यक्ति पिट्ठू बैग में अफीम लेकर जा रहा था। युवक का नाम रूम सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश के सिरोली तहसील आमरा जिले का रहने वाला है। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने मई बैग अफीम के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसका खुलासा आज सीओ सिटी अनुषा बड़ोला के द्वारा किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया है। बरामद हुई है। ये हमें रामपुर रोड से गिरफ्तार किया है। बाइक पे अपना ये अफीम लेके आ रहा था यहाँ बेचने के लिए। तुम कहाँ से लेकर आता था, कहाँ सप्लाई करता था? देखिए, है तो ये निवासी बरेली का, हो सकता है इसकी वहाँ पे खेती भी हो सकता है कोई इसका सोर्स सप्लायर हो। वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलेगा। और ये यहाँ पे बेचने जिस को भी आ रहा था, इसने सिर्फ नाम लिए हैं, सिर्फ नाम बताया, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता पाए एड्रेस से लेकर। कीमत क्या होगी लगभग? देखिए 10 से 12 लाख अनुमानित कीमत है इसकी मार्केट में।
काशीपुर में मेडिकल स्टोर से नशीले कैप्सूलों की तस्करी करके ले जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कैप्सूल के 60 पत्ते बरामद किए हैं। आरोपी काशीपुर के मेडिकल स्टोर से खरीदकर बाजपुर में नशेड़ियों को बेचता था। पुलिस ने आरोपी का एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान किया है। जनपद में एसएसपी महोदय के नेतृत्व में लगातार जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई है, उसमें जो भी इसमें संलग्न है, संलिप्त हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या जो इसके ट्रांसपोर्टेशन अन्य चीज़ों में लगे उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना काशीपुर की चौकी है टांडा, इसको सफलता मिली है। इसमें एक कुलवंत नाम का अभियुक्त है जिसके बारे में सूचना मिल रही थी। कल उसकी जब स्कूटी रोक करके उसकी तलाशी दी गई तो उसी में उसके पास से कुल 1360 के करीब में नशीले गोलियां मिली। उसके द्वारा कुछ चीज़ें भी पूछताछ में आई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष से हम पेश कर रहे हैं। भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसएम शिक्षण संस्थान के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज के सहयोग से वर्ष 1934 में स्थापित ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रुड़की, जो कि आज भारत संस्कृत महाविद्यालय के रूप में संचालित है, आरोप है कि इस बीएसएम मोंटेसरी स्कूल मालवीय चौक रुड़की की बहुमूल्य जमीन को भी मनोहर लाल एंड कंपनी के द्वारा कमर्शियल व्यावसायिक मार्केट बनाए जाने की योजना है, जबकि संस्था में भूमि दान करने वाले और अन्य बड़ा सहयोग करने वाले समाज सेवियों को कोई सम्मान नहीं दिया गया है। और साथ ही लगभग ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष दोबारा से मुझे बनाया गया है। अभी हमारा चुनाव हुआ था मेरे भारतीय ब्राह्मण समाज का, उसमें मुझे दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। और बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज ये प्रेस वार्ता की गई है, क्योंकि बीएसएम जो है उसकी फुल फॉर्म है भारतीय संस्कृत महाविद्यालय, लेकिन इस कॉलेज पर पिछले 40 साल से मनोहर लाल शर्मा एंड सन्स के द्वारा कब्जा किया हुआ है। कब्जा भी सही था, लेकिन इन्होंने 2015 में बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया। बीएसएम की जो समिति थी उसको भंग कर दिया और उस समिति की जो संपत्ति है पूरी की पूरी बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट में परिवर्तित करा ली, जो कि न्याय विरुद्ध है, गैर कानूनी है, फर्जीवाड़ा है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के भोनखाल में रावत डेंटल क्लिनिक रामनगर की ओर से निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रावत डेंटल क्लिनिक रामनगर चिकित्सक डॉक्टर विक्रम रावत ने 70 ग्रामीणों के दांतों की जांच की, साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। उन्होंने दांतों में होने वाले बीमारियों समय पर उनके इलाज और दांतों की सफाई के बारे में जानकारी दी। चिकित्सक डॉक्टर विक्रम रावत ने बताया कि दांत हमारे मुंह का अहम हिस्सा होता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के शिविर लगने से ग्रामीणों को भी काफी लाभ मिलता है। आपका क्या है? अल्मोड़ा जिला के भोनखाल में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे द्वारा शिविर में 70 मरीजों का चेकअप फ्री हुआ। और जिसमें देखा मैंने कि उनका मुंह में कैविटी और उनके सब कुछ देख के मैंने उन लोगों को समझाया और आगे भी हम एक लोग करते रहेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में रविवार की देर शाम एक अधेड़ व्यक्ति की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि ग्राम कालू सिद्ध निवासी वीर सिंह, जो कि हनुमान धाम में गार्ड की नौकरी करते थे और रविवार को वापस ड्यूटी पर घर आ रहे थे, लेकिन घर पर नहीं पहुंचने पर परिजनों के द्वारा उनकी खोजबीन की गई और घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने नदी में सर्च अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि देर शाम वीर सिंह का शव इस नदी से बरामद कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है।
देखिए, हनुमान धाम में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। वीर सिंह कालूसुद के रहने वाले हैं। ये जब कल घर नहीं पहुंचे तो इनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि ड्यूटी करने के उपरांत ये अपने घर नहीं पहुंचे हैं। तब पुलिस ने सर्च अभियान चलवाया तो कल शाम को इनकी डेड बॉडी नदी में मिली है और संभवतः डूबने से, नदी पार करने के दौरान डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में सोमवार देर रात को थाना सोनप्रयाग के द्वारा एनडीआरएफ को सूचित किया गया कि सोनप्रयाग से आगे पैदल मार्ग द्वारा जाते वक्त 4 श्रद्धालु शाकंभरी देवी मंदिर के पास रास्ता भटक गए हैं। उक्त सूचना पर मणिकांत मिश्रा कमांडेंट के आदेशानुसार रेस्क्यू टीम के तत्काल उक्त श्रद्धालुओं के लिए महेश चंद के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। रेस्क्यू टीम के द्वारा श्रद्धालुओं की आखिरी लोकेशन के अनुसार देर रात को सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया और त्रिजुगी नारायण से आगे शाकंभरी देवी मंदिर के पास चारों श्रद्धालुओं को सकुशल खोज निकालकर सोनप्रयाग वापस लाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि वे लोग पैदल पौराणिक मार्ग से श्री केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन अंधेरा और जंगल होने की वजह से रास्ता भटक गए।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से बाधित हुआ है। बारिश होने के कारण मलबा और चट्टान खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। मनेरी डैम के पास आसुआ पहाड़ी से पत्थर आने के कारण एक टेम्पो पलट गया। ड्राइवर के बाहर कूदने से ड्राइवर की जान बाल बाल बची। मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मनेरी के पास मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बीआरओ को सूचना देने के बाद भी मौके पर समय से नहीं पहुंची। मिलापनगर और साउथ सिविल लाइन में भरे पानी को लेकर राजनीति तेजी से गरमाने लगी। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पानी में धरने पर बैठ गए थे, तो वहीं अब कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह शैंपेन और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का यहां के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ियों से भी नहीं उतरे और वापस रवाना हो गए। बता दें कि पिछले 6 दिनों से इस क्षेत्र में कई फुट तक पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया, जिससे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पर कई दिनों बाद जब दोनों नेता वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध किया। मुझे मालूम नहीं। मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। मैं इसका टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरे जिले में आ रहा हूँ। अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं रात और दिन। और जिसकी बात आपने की, मैं तो वहां मीटिंग करके आ रहा हूँ रात को, इस रात को लगातार। कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं? ये ऐसे फर्जी वीडियो वायरल हो रहे होंगे, ये बाकायदा नियोजित, इसका भी मैं खंडन करता हूँ। उत्तराखंड में 4 दिन की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। आगामी 4 दिनों का एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कहा पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ने की आशंका रहेगी। बता दें 18, 19 और 21 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 जुलाई को बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। लोगों को नदी से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा है। पुलिस प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में 195 सड़कें बंद है। वार्षिक कांवड़ यात्रा के समापन के साथ उत्तराखंड में अधिकारियों को पवित्र शहर हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर फैले टन कूड़े को साफ करने का कठिन काम छोड़ दिया गया है। शहर के नगर निगम ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें 6 टीमों को इस काम में लगाया गया है। इस साल रिकॉर्ड 4 करोड़ श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने के बाद घाटों और सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा रहा। अधिकारी जो है कूड़ा साफ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये काम जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।
भाजपा किसान मोर्चा ने किसान सम्मान एवं लाभकारी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न किसानों को सम्मानित किया गया। देहरादून के निरंजनपुर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड में किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बजट और कैबिनेट में भी धामी सरकार विशेष ध्यान देश के किसानों का रख रही है। साथ ही मंडी समिति की मांगों को पूरा करने का वादा भी मुख्यमंत्री ने पूरा करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के चलते कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की भी किसानों को जानकारी दी। आम बजट था, सामान्य बजट था, उसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक अलग से जो है प्रावधान किया और उसके अंतर्गत किसानों की आय दुगनी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले से ही जो है एक विजन तैयार किया हुआ है, उसी पर काम करते हुए हमने प्रदेश के अंदर 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। किसानों को और अधिक प्रोत्साहन हो, हर क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में, और उसको लेकर लगातार हमने बजट में भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी हम जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, वो क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक आजीविका उनकी मजबूत होगी, आर्थिकी का आधार बनेगा, वहीं प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और कानून सुरक्षा के संबंध में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। वहीं बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बैठक के आयोजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना के साथ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जहां एक और लोगों और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के लिए, हम उस पर तेज़ी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं, और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त कराएं। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस अग्निवीर योजना के विरोध में पूरे उत्तराखंड में पैदल मार्च निकालेगी। इस पैदल मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित केंद्र और प्रदेश के कई कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस पैदल मार्च के तहत कांग्रेस पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों से अग्निवीर योजना की खामियों के बारे में बताएगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि ये योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला है और इसी को लेकर कांग्रेस सैनिक बहुल क्षेत्र में पैदल मार्च कर युवाओं को इसकी खामियों के बारे में बताएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे जन टीवी के साथ। नमस्कार।